हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वीर सावरकर जी के बारे में। वीर सावरकर भारत की आज़ादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, विपुल लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वीर सावरकर का वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को नासिक के बगुर गांव में हुआ था। वीर सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक प्रमुख संगठन की स्थापना की थी, जिसने भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था। मित्र मेला सदस्य नासिक में महामारी रोग से ग्रसित लोगों की सहायता भी किया करते थे। बाद में उन्होंने मित्र मेला को अभिनव भारत बुलाया और यह घोषित किया कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए। वीर सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनकी स्नातक स्तर की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 1857 में स्वतंत्र के भारतीय युद्ध नामक एक किताब लिखी, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। जब वह लंदन में रह रहे थे, तभी उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वामी के प्रति विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया था। उन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष में हथियारों का प्रयोग करने का समर्थन किया था। वीर सावरकर जी को उनके मुकदमे की जांच के लिए 13 मार्च 1910 को लंदन भेजा जा रहा था। हालांकि अभी जांच फ्रांस से मर्सीलेस में पहुंचा था कि वीर सावरकर वहां से बचकर भाग निकले, परंतु फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 24 सितंबर 1910 को अंडमान में कारावास की सजा सुनवाई गई। जेल में पुस्तकालय की स्थापना उनके ही प्रयासों का परिणाम था। उन्होंने जेल में अशिक्षित अपराधियों को शिक्षा देने की कोशिश की। विट्ठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं की मांग पर सावरकर को 2 मई 1921 को भारत वापस भेज दिया गया। वीर सावरकर जब भारत लौट आए, तब भी उन्हें रत्नागिरी के जेल में कैद कर दिया और उसके बाद उन्हें एरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने रत्नागिरी जेल में हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की। इसके बाद में वह तिलक द्वारा बनाई गई स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए और हिंदू महासभा के रूप में अलग अलग राजनीतिक दल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी हत्या मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। 26 फरवरी सन 1966 में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। थैंक यू।